थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, बात आप बिहेवियर कीजिए, अपने पेपर संबंध पूछिए। यहाँ रिलेशन जोड़ने के लिए नहीं आए मंच पे। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जोड़ी बिस्कुट रखे हैं। नहीं डर नहीं रहे, सबको चरण स्पर्श है। मेरे साथीगण, आप सबको नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एस कॉलेज विक्रमगंज में डॉक्टर कन्हैया सर के अंदर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। और हमारा जो ये सेमिनार है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, टीचर्स एंड सोसाइटी। जरूरी क्यों है वैल्यूज़ हमारे समाज के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए? वैल्यूज़ की ज़रूरत क्या है? तो सबसे ज़रूरी है कि बिना वैल्यू के मनुष्य जो है पशु के समान है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, आजकल एजुकेशन हम लोग ग्रहण कर लेते हैं और हमें लगता है कि बस मेरे से ज़्यादा कोई एजुकेटेड नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है सीलवान होना चाहिए। जैसे फल लग जाता है तो पेड़ झुक जाता है, वैसे ही व्यक्ति को सीलवान होना चाहिए। और जितने सारे वैल्यू हैं एक टीचर में होनी चाहिए, वो हमारे एचओडी सर में समाहित है। और जब से सर ने यहाँ पर प्रभार लिया है, नित नए नवाचार का संचार हुआ है इस कॉलेज में। इस तरह का सम्मानित मंच प्रदान करने के लिए हम सर के बहुत आभारी हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में वैल्यूज की बात हो रही है, तो वो क्या वैल्यू है जिसके बारे में चर्चा की जाए। जैसे आपको क्या वैल्यू ग्रहण करनी चाहिए समाज से, इसके बारे में तो मैंने शायद अभी बहुत सारे लोगों को, वक्ताओं को सुना है, कल भी और आज भी। तो मुझे लगा कि क्यों ना उसी पे एक चर्चा की जाए। और मेरा एक 10 पॉइंट का, जस्ट 10 पॉइंट का मेरा एक ये प्रेजेंटेशन है। इसमें इसका एक रिव्यू है कि इसमें क्या होना चाहिए। फॉरगिवनेस होना चाहिए, क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। शेयर एंड केयर। फोर्थ है डूइंग योर बेस्ट। पांचवा है रिस्पेक्ट। छठा है फ्रीडम, स्वतंत्रता। सातवां है ऑनेस्टी। आठवां है ट्रस्ट। नवा है अंडरटेकिंग। और 10वां है रीयूज एंड रिसाइकल। थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला जो है क्षमा। क्षमा जो है केवल वीरों को ही सुहाती है, गांधारी सिंह का कहना है। जैसे क्षमा को सीलवान का शस्त्र, प्रेम का परिधान और नफरत का निदान कहा गया है। ये हमारे संत रविदास जी कहते हैं। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। आप आज देख रहे होंगे समाज में कि कोई व्यक्ति है, किसी को कुछ बोल दिया और उसको लेकर के झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। एक व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर सकता है, जो कि इसमें कोई दाम नहीं लग रहा है। आप क्षमा कर देंगे तो वहीं से मैटर ही क्लोज हो जाएगा। ये शक्तिशाली लोगों की पहचान होती है। मान लीजिए कोई आपको थप्पड़ मार दे, कहते थे गांधी जी कि एक थप्पड़ आपको कोई मार दे तो दूसरा गालाई कर देना चाहिए। उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। सब कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सहन शक्ति व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। आज हम लोग पता नहीं किस तरह का भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिससे हमको थोड़ी सी मैं हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। दूसरा चीज है ड्यूटी, उत्तरदायित्व। मैं आपके सारे सवालों का ही जवाब दे दूंगा। ये 10 जितने भी 10 पॉइंट जब होंगे ना, आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। उत्तरदायित्व जो है, ड्यूटी। हमारी ड्यूटी क्या है, एक टीचर की ड्यूटी क्या है, एक स्टूडेंट की ड्यूटी क्या है। मान लीजिए आप टीचर्स बैठे हुए हैं, आज बहुत लोगों ने टीचर्स पर अटैक किया है कि सर लोग ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? जैसा स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? आज सर एक कल कह रहे थे कि स्टूडेंट जो है, नहीं सर 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट नहीं हुआ क्या सर, स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है कहते थे कि हमारे यहाँ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनको हम लोग बना नहीं पाते हैं। 8वां क्लास के स्टूडेंट याद रखते हैं टीचर को। वैल्यू जो है वो जन्म से ही होती है। वो वैल्यू माता पिता पहले देते हैं, उसके बाद उसको एक्वायर करते करते अरे आप तब तक पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में, तब तक तो वो लड़का बहुत आगे निकल चुका होता है। उसमें कौन सी वैल्यू डाली जाएगी फिर?
जो पहले से ही क्लास 10 तक वो वैल्यू लेकर आया है, तो कॉलेज में उस पर कौन सी नई वैल्यू ऐड की जाएगी? वो टीचर्स को देख के ही आगे बढ़ेगा। और क्लास में स्टूडेंट प्रेजेंट होगा तब तो टीचर पढ़ाएगा। टीचर तो यहाँ प्रेजेंट है, स्टूडेंट ही गायब है, उसको कोचिंग क्लास करना है, उसको ये करना है। तो ये तो अपने ड्यूटीज को जो है हमें समझना चाहिए कि हमको क्या ड्यूटी मिली। उसके बाद है शेयरिंग एंड केयरिंग। कोविड-19 अभी आया हुआ था, इसमें था कि बहुत लोग हैं कि अपने घर में दुबक गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जान की परवाह किए बिना समाज की सेवा की। तो ये है कि आप समाज की सेवा करिए। उसमें कितने लोग थे कि अपने मम्मी पापा को छोड़ दिए थे, नहीं मैं उनको ये नहीं करूंगा, किसी को पैसा दे रहे थे कि कैसे भी करके और ये कर लेंगे। उस समय उनको भी तो किसी ने जो है अंतिम संस्कार किया। वो कौन से लोग थे, उनको एक्नॉलेज किया जाए, वो भी इसी समाज के लोग थे जो शेयरिंग एंड केयरिंग पे चल रहे थे, समाज की सेवा अपनी निरंतर कर रहे थे। अगला है डूइंग योर बेस्ट। कहा जाता है कि एक अपने जो भी आपकी क्षमता रही होगी, हर कोई जो है बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता है, हर कोई जो है नहीं बन सकता है। स्टूडेंट्स को ये बताना चाहिए कि वो अपने जो भी उसके अंदर एकेडमिक्स, स्कूलिंग या जो भी है उसका खेल, किसी भी फील्ड में वो अपना बेस्ट करे और अपने लाइफ में जो है गोल्डन अचीवमेंट करे। ऐसा अचीवमेंट उसको देख करके लोग आगे बढ़े समाज में। अगला है रिस्पेक्ट। अभी क्या है, हम लोग क्या है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, अगला बहुत क्रूर है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं। ये गलत चीज है। किसी के भी विविधता को महत्व देना चाहिए। कोई कैसे भी बोल रहा है, कैसे भी कर रहा है, उसको हमें महत्व देना चाहिए, अलग दृष्टिकोण को महत्व देना। मान लीजिए कोई अच्छा बोला तो उसको सबको एक्नॉलेज करेगा, लेकिन जो बुरा बोला उसको भी थोड़ा एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए कि हाँ, इस मंच पे खड़ा हुआ है, नहीं बोला कोई बात नहीं। तो हर कोई के दृष्टिकोण को आपको समान भाव से देखना होगा। यही है रिस्पेक्ट, ये आपको सीखना होगा। अगला है फ्रीडम। अभी तो हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है कि फ्रीडम क्या है, क्योंकि गुलामी इतनी झेली है ना, फ्रीडम पता ही नहीं है। फ्रीडम होता क्या है, मुझे कौन सी स्वतंत्रता है, आपको जो है कैसे बोलना चाहिए, किससे क्या करना, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है आपकी, ये सब भी आपको जानना होगा कि मेरी स्वतंत्रता है क्या, मूल रूप में किस तरह से स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि घर से बाइक पे चल निकल लिए और रात में आउटिंग कर लिए, ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता विचारों की होती है, स्वतंत्रता धार्मिक होती है। इस तरह की स्वतंत्रता को आपको अपने राइट्स को जानना बहुत जरूरी है कि हमारी क्या स्वतंत्रता है, ठीक है। इसको कोई लिमिट ना कर पाए, इसलिए अपनी स्वतंत्रता याद रखेंगे तो आप अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। अगला है ऑनेस्टी। कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इससे तो कोई पॉलिसी नहीं है, तो सबको ही पता होगा। ऑनेस्टी में आपका आता है अनुशासन। अनुशासन क्या है कि टाइम अगर बोले 9 बजे तो 9 बजे आ रहे हैं। उसके बाद आपका है अच्छा व्यवहार। मान लीजिए जब सबसे आपका व्यवहार अच्छा हो। इसमें है समय का पाबंद, समय के लिए आप अपने पाबंद रहिए। उसके बाद है सच बोलना। सच बोलना आजकल मतलब मोबाइल जब से आया है तो सच बोलना तो आदमी भूल ही गया है, झूठ ही बोलते हैं केवल। झूठ बोलना एक मतलब आदत नहीं है, एक नेचर ही बन गया है समाज का। मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में आ जाऊंगा और आते हैं 1 घंटे, ठीक है। अगला है ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट आपका आपके गार्जियन पे, टीचर का स्टूडेंट पे, स्टूडेंट का टीचर पे एक भरोसा होता है कि ये सर है ना, हमको पढ़ा देंगे ना तो मैं IAS बन जाऊंगा। ये अपने पिता को भरोसा है अपने बेटे पे कि मेरा बेटा अगर IAS बन जाएगा तो मेरे लाइफ को परिवर्तित कर देगा। इस भरोसे को अगर आप कायम रखते हैं तब आप एक बेटर स्टूडेंट हैं, आप एक बेटर टीचर हैं, आप एक बेटर गार्जियन हैं। तो ये इस ट्रस्ट को है कभी टूटने नहीं देना है, क्योंकि ट्रस्ट पे ही पूरी दुनिया जो है चलती है। एक में इसमें दिया है कि दीवारें होती थी लेकिन पर्दा होता था, तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। ये है। 9वां है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग उपक्रम, इसको कहते हैं वादा। ये भी इसमें है कि ऑनेस्टी है। आपको अपने अंडरटेकिंग होता है कि मैंने कोई अपने आप से वादा लिया है कि देखो मैं अपने मन से वादा किया हूँ कि मैं जो है ये बन के दिखाऊंगा, या आपने अपने आप से वादा किया है। हो सकता है आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आप आए थे IAS बनने के लिए, आप कुछ और ही कर रहे हैं, तो आपने क्या वादा किया था अपने से? तो एक आपने अपने से वादा कीजिए कि मैं ये करूंगा। और लास्ट है एंड नॉट द लीस्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। देखिए आज हम लोग बॉटनी के स्टूडेंट हैं,
तो इन्वायरमेंट को तो छोड़ेंगे ही नहीं। इन्वायरमेंट इतना मुद्दा जटिल बन गया, आप देख रहे होंगे कैलिफोर्निया में आग लग गई है, जहाँ पे आपको माइनस में टेम्परेचर होता है, -46 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे आपको आग लगी हुई है। और सऊदी अरब जहाँ पे 40+ टेम्परेचर, 60+ टेम्परेचर आता है, वहाँ पे बाढ़ आया हुआ है। तो ये देखिए इन्वायरमेंट का करिश्मा, देखिए किस तरह से डिस्टर्बेंस आया हुआ है। तो उसमें हमको ये बताना इसलिए जरूरी है कि हम लोग को रिड्यूस आपने ही पढ़ा होगा, शायद आपने क्लास 10 वगैरह में पढ़ा ही होगा, लेकिन आप देखिए मैं आपको उसको समझा देता हूँ। रिड्यूस जो है हमें वही खरीदना चाहिए जो जिसकी हमें जरूरत है। आज हम लोग जाते हैं, कपड़ा एक खरीदना है, खरीद 10 लेते हैं, 2 उसमें से फेंक देते हैं। तो हमें वही खरीदना चाहिए जितनी की जरूरत है। उसके बाद है वेस्ट प्रोडक्शन को रिड्यूस करना चाहिए। आज पॉलीथीन आप एक ले लेते हैं, अब प्लास्टिक फ्री समाज बनाया जाए। सब सरकार, हमारा बिहार सरकार ऐलान कर चुकी है कि प्लास्टिक फ्री समाज बनाना है। हम लोग देख रहे हैं कि रोड पे प्लास्टिक का पूरा ये हो रहा है, तो वेस्ट फ्री समाज बनाना है। और उसके बाद अब दूसरा जो है इसमें है रीयूज। हम लोग क्या है, एक बार जो पहन लिया हम लोग यूज नहीं करते हैं उसको, 1-2 बार पहन लिया। बहुत लोग ऐसे लोग हैं, तो आप लोग रीयूज करने की जो है परंपरा को आगे बढ़ाइए। और दूसरा है डोनेट देम इन चैरिटी। अगर लगता है कि नहीं भाई मैं पहन नहीं सकता हूँ, तो किसी और को दे दीजिए, कोई नीडेड व्यक्ति होगा उसको दे दीजिए। तो ये जो रीयूज की परंपरा है, इससे जो है हमारे संसाधनों का वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अगला है आपका रिसाइकल। जैसे आजकल देख रहे होंगे आप, बहुत सारे आपको पॉलीथीन वगैरह रिसाइकल आ रहे हैं। रिसाइकल जैसे कचरा को, वेस्ट को प्रोसेस करके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये इससे क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ हो जा रहा है और हमें गुड प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है कि इससे आपका एनवायरनमेंट भी जो है बहुत सेफ है। मेरा एक क्वेश्चन है पंकज जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। डायरेक्टली आपसे ही प्रश्न है, क्या आप ऐसा करते हैं? इसमें ये आपके लिए डिसिप्लिन के लिए बिल्कुल सर, मैंने पूरी कोशिश की अपने पूरे लाइफ में। अभी तक जितना भी मैंने जो है जितना भी हूँ, मैं तो प्लास्टिक यूज ही नहीं करता, पहली बात। दूसरा चीज़ मैं, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, क्लास 10 तक मैंने भी इसका, जैसे जैसे मैं भी आगे बढ़ा हूँ हायर एजुकेशन में, मैं अपने गुरुओं से, मैंने आप लोगों से मैंने सीखा है और अपने आप में बहुत सारी चीज़ें को ले आया हूँ। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ मैंने कुछ इसमें कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, और मैं चाहता हूँ कि इसको अडॉप्ट करना ही चाहिए। मेरा प्रश्न है, आपने अभी बहुत बातें बताई, टॉपिक वाइज बताया, लिंगानुपात का आपने विश्लेषण भी किया। हम किस तरह के समाज निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं वर्तमान में? बहुत सारी बातें हुई इस पर। हमने शिक्षकों को, शिक्षा को, समाज को, सबको एक दायरे में रखा, एक कटघरे में रखा, सब पर सवाल जवाब हुए, बहस हुई, संतुलित बहस हुई, सब ने अपने विचार रखे। लेकिन आज हमको इस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इंस्टीट्यूशनल इसको क्यों एस्टैब्लिश किया जा रहा है? हालांकि पहले भी फैमिलियल इंस्टीट्यूशन में ये था, देखिए सर, सोसाइटी में भी ये चीज़ें थी, यस सर, लेकिन अब इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जैसे कि अभी मैंने जितने भी अपने पॉइंट्स बताए थे आपको, उसमें एक पॉइंट मैंने पहला ही बताया था। जैसे कि हुआ ये है सर कि हमारे यहाँ इतिहास रहा है, हमारे सामाजिक इतिहास जो रहा है कि पहले हमारे यहाँ बहुत जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। अब क्या है ना सर कि भाई भाई को जो है इंडिविजुअल फैमिली में डिस्टर्ब हुआ है। अब क्या है कि एक बच्चा केवल एक व्यक्ति को ही देख रहा है समाज में, तो जो भी गुण है वो उसको एक व्यक्ति का ही मिल रहा है। प्रॉपर एक सामाजिक जो गुण उसको बचपन से मिलना चाहिए। देखिए आजकल क्या हो रहा है सर, प्रणाम करने का तरीका ही बदल गया है। पहले प्रणाम करता था लोग तो पैर छूकर प्रणाम किया जाता था, आज प्रणाम करता है लोग दूर से ही प्रणाम, पहले उसके बाद वो घुटना प्रणाम कर लेता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे प्रणाम नहीं कर रहा है, प्रणाम बेच रहा है। तो ये जो है हाथ टच करके निकल जाता है। तो सामाजिक वैल्यू क्रिएट नहीं किया गया है समाज में। अरे आप अपने ज्वाइंट फैमिली को ही तोड़ दिया है। अरे यहाँ तक सर कि बताना पड़ता है कि आप उनको प्रणाम कीजिए। सोशल वैल्यू की कमी है, वृद्धि होती है, सोशल वैल्यू की कमी है। पंकज जी को तो छोड़ा जाए, संजय पासवान जी को बुलाया जाए। बहुत बहुत थैंक यू।